टोबा टेक सिंह में मुंह बोले बेटे के जरिए धोखाधड़ी का एक बड़ा वाकया पेश आया। टोबा टेक सिंह के मशहूर इलाके गल्ला मंडी में सराफा की दुकान करते हुए हाजी इलियास शुरू में डरा था कि अकेले ये मुश्किल कारोबार वो कर भी सकेगा या नहीं। इससे पहले उसने जो कारोबार किए थे वो मुख्तलिफ नौइयत के थे। अलबत्ता सोने के कारोबार में हाजी इलियास को एक आसानी जरूर थी कि उसके खानदान के कुछ करीबी लोग भी इसी सराफा बाजार में पहले से कामयाब कारोबार कर रहे थे। हाजी इलियास एक शरीफ और सीधा साधा इंसान था। उसने अपनी जिंदगी की तमाम जमाशुदा पूंजी सोने की दुकान में लगाने से पहले अपने खानदान वालों, चंद करीबी दोस्तों और सबसे बढ़कर अपनी बीवी और इकलौती बेटी से भी कई बार मशवरा किया। अगरचे सबके सब हाजी इलियास के इस फैसले से मुतमईन थे, मगर उसकी बीवी को इस बात की फिक्र जरूर थी कि हाजी इलियास इस उम्र में अकेले पूरा कारोबार कैसे संभाल सकेगा। एक दिन हाजी और उसकी बीवी इसी मसले पर गौर कर रहे थे कि हाजी ने ठंडी सांस भरकर अपनी बीवी से कहा कि देखो, अगर हमारा कोई बेटा होता तो हम लोग कितनी आसानी से ये कारोबार कल ही शुरू कर देते। हाजी इलियास की बात उसकी बीवी को चुभ गई, लेकिन उसने इस कमी का एक दूसरा हल उसी वक्त हाजी के सामने पेश कर दिया। हाजी ने जब अपनी बीवी की ये बात सुनी कि वो अपनी बहन के छोटे बेटे अदनान को अपना मुंह बोला बेटा बना ले, तो वो गहरी सोच में गुम हो गया। उसने सोचा कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके दोनों मसले हल हो जाएंगे। नौजवान भांजे अदनान की सूरत में उसे अपना बेटा भी मिल जाएगा और सोने के कारोबार के लिए एक बाएतमाद कांधा भी। हाजी इलियास ने अपनी बीवी के मशवरे पर हामी भरी और दूसरे ही दिन अपनी बहन और बहनोई के सामने ये तजवीज रख दी कि वो उनके नौजवान बेटे अदनान को अपना बेटा बनाना चाहता है। हाजी इलियास का बहनोई रज़ाक बड़ा ही लालची आदमी था। उसने जब हाजी इलियास के मुंह से ये तजवीज सुनी तो उसने फौरन ही खुशी खुशी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। एक सजी सजाई खूबसूरत सी दुकान में बैठना और लाखों के माल का कारोबार करना किसे अच्छा न लगेगा। अदनान के तो मजे आ गए। उसने हाजी इलियास के साथ उसके नए कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। हाजी इलियास ने सराफा की दीगर दुकानों के मुकाबले में कम मुद्दत के बावजूद खुद को नुमाया कर लिया। हाजी इलियास के कारोबार की तरक्की चंद हासिदों से हजम नहीं हो रही थी। इन्हीं हासिदों में सबसे बड़ा हासिद हाजी का बहनोई रज़ाक भी था। अगरचे रज़ाक इस जलन और हसद को हाजी पर जाहिर न होने देता था, मगर अपने बेटे को हाजी का बेटा बनाने के बावजूद रज़ाक हाजी के सोने के नए कारोबार के जल्द जम जाने से खुश न था। अदनान अपने बाप रज़ाक, भाई रिजवान और ताया इसहाक को और उनकी बदनीयती को खूब समझता था, इसलिए वो हाजी इलियास के साथ बड़े मजे में था। वो दुकान में आने वाले ग्राहकों से बहुत अच्छे अखलाक के साथ पेश आता। हाजी की कामयाबी खानदान के बहुत से लोगों के लिए परेशानी का बायस भी थी। खास तौर पर रज़ाक और उसका बड़ा भाई जब भी मिलते हाजी के फूलते फलते कारोबार के बारे में जरूर बात करते। कुछ दिनों से रज़ाक के छोटे भाई इसहाक ने, जो बुरे लोगों के साथ उठता बैठता था, रज़ाक को किसी साजिश पर उकसाना शुरू कर दिया। ये साजिश क्या थी, ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। इसहाक चाहता था कि रज़ाक अपने बेटे को अपने साथ मिला ले और हाजी इलियास की दुकान का किसी दिन सफाया कर दिया जाए। रज़ाक के लिए ऐसी कोई भी कार्रवाई आसान बात नहीं थी, मगर भाई के उकसाने पर उसके दिल में भी बेईमानी आने लगी। अब दोनों भाइयों के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि काम इतनी सफाई से किया जाए कि बिरादरी में बदनामी भी ना हो और कोई पकड़ा भी ना जाए, क्योंकि रज़ाक जानता था कि अगर वो या उसके बेटे इस चोरी में पकड़े गए तो हमेशा के लिए बिरादरी में नाक कट जाएगी और पंचायत में अलग जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानब रज़ाक को अपने बेटों को भी अपने साथ मिलाना था। उसने पहले अपने बड़े बेटे रिजवान के सामने ये मंसूबा रखा और उसको जल्द कायल कर लिया कि वो इस डकैती में शामिल हो जाए और किसी से इसके बारे में कोई बात ना करे। अब असल मसला अदनान को अपने साथ शामिल करने का था। एक दिन रज़ाक ने अदनान के सामने अपना शैतानी मंसूबा रख दिया। अदनान ने जब अपने बाप से ये सारा मंसूबा सुना तो शुरू में तो उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो हाजी इलियास के घर में एक खुशहाल और मजे की जिंदगी गुजार रहा था।
लेकिन रफ्ता रफ्ता जब उसके भाई, बाप और ताया ने खुल के उसको आड़े हाथों लिया, खूब ताने दिए, तो अदनान इस शर्त पर इस मंसूबे में शामिल होने पर रजामंद हो गया कि इस चोरी में उसे अकेला ना फंसाया जाए। एक दिन हाजी इलियास कुछ देर से दुकान रवाना हुआ। उससे पौना घंटा पहले अदनान दुकान जा चुका था। जब हाजी इलियास दुकान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके सोने के कीमती जेवरात दुकान में मौजूद नहीं, तिजोरियां भी खुली पड़ी थी और अदनान का कहीं नामो निशान नहीं था। हाजी इलियास बड़ा परेशान हुआ और सदमे की हालत में दुकान के ऊपर बने हुए छोटे से कमरे में गया ताकि ऊपर का हाल देख सके। ऊपर उसने एक और ही मंजर देखा। अदनान उस कमरे में सहमा हुआ बैठा था। उसका मुंह सूजा हुआ था और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। हाजी इलियास के पूछने पर अदनान ने रोते हुए उसे बताया कि वो दुकान पहुंचने के बाद अभी दुकान की सफाई वगैरह ही कर रहा था कि अचानक कुछ डाकू दुकान में घुस आए। उनके पास पिस्तौल भी थे। उन डाकुओं ने उसे मारा, पीटा और दुकान में रखे हुए सोने के अलावा तिजोरियां खुलवाकर भी सारा सोना अपने साथ ले गए और जाते हुए उसे बहुत डराया, धमकाया और हाथ पीछे बांधकर इस कमरे में डाल गए। हाजी इलियास का दिमाग चकरा चुका था। उसको अपनी दुकान में होने वाले इस अचानक डाके से शदीद सदमा हुआ था। ये सारा माल उसने बरसों की मेहनत के बाद इकट्ठा किया था। खैर, उसने अदनान को दिलासा दिया। थोड़ी ही देर में पूरे बाजार में हाजी के यहाँ पड़ने वाले डाके का शोर मच गया। जब हाजी इलियास के कुछ रिश्तेदार डकैती का सुनकर उससे मिलने आए तो उन्होंने अदनान की कहानी को इंतहाई मशकूक करार दिया। हाजी इलियास ने अपनी बरादरी के कहने पर दिल ना चाहते हुए भी अदनान का नाम शक की बुनियाद पर FIR में दर्ज करा दिया। उधर हाजी इलियास के दूसरे रिश्तेदारों ने उस पर जोर दिया कि ये कोई मामूली चोरी नहीं, 30 लाख रुपए का मामला है और ये काम किसी और ने नहीं, तुम्हारे भांजे ने अपने घर वालों के साथ मिलकर किया है। पुलिस वालों को भी ये लोग अपने साथ मिला सकते हैं, इसलिए पुलिस के बजाय इस मामले को बरादरी की पंचायत में उठाया जाए। हाजी इलियास की परेशानी महसूस करते हुए उसके एक और भांजे ने, जो हाजी के करीब ही कारोबार करता था, ये मशवरा दिया कि अदनान और उसके घर वालों के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हाजी इलियास ने चंद दिनों में ही अदनान, रज्जाक और रिजवान के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स हासिल कर लिए, जिनके मुताबिक डकैती वाली सुबह अदनान ने दुकान पहुंचकर अपने बाप रज्जाक को फोन करके बताया कि वो दुकान पहुंच चुका है। उसके बाद रज्जाक ने फौरन इसकी इत्तला अपने बड़े बेटे रिजवान और बड़े भाई इसहाक को दी। यूं तीनों ने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक दुकान पर डकैती का ड्रामा किया। हाजी इलियास ने जब पंचायत में अपनी दुकान में होने वाली डकैती का मुजरिम रज्जाक, इसहाक, अदनान और रिजवान को करार दिया तो इन सब ने इस जुर्म से साफ इनकार कर दिया। ये तमाम लोग बड़ी मुश्किल से बरादरी के दबाव पर पंचायत में शरीक हुए थे। उस पर जब दूसरी पंचायत में हाजी इलियास ने मोबाइल फोन के तमाम रिकॉर्ड्स कमेटी के सामने रखे तो बात साफ हो गई। उस पर रज़ाक ने हाजी इलियास से कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। हाजी इलियास ने इस पर आमादगी जाहिर की तो रज़ाक ने हाजी से अकेले में इस डकैती का एतराफ किया, अपनी गलती की माफी मांगी और कुछ दिनों की मोहलत मांगते हुए वादा किया कि वो हाजी का तमाम लूटा हुआ माल जल्द वापस कर देगा। शर्त सिर्फ ये है कि बरादरी के सामने रज़ाक की वो इज्जत रखे। हाजी ने अपने बहनोई की ये बात मान ली, क्योंकि रज़ाक जैसा भी था उसका बहनोई था और अदनान को तो उसने अपना बेटा बनाया था। पंचायत खत्म होने के बाद रज़ाक, उसका भाई इसहाक और भांजे अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने शुरू में 12 ग्राम सोना और 1 मोटरसाइकिल जरूर हाजी इलियास के सुपुर्द की। उसके बाद से उन सब ने अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी भी करवा ली और पुलिस से कुछ ऐसा मुकमुका कर लिया कि वो किसी फौरी कार्रवाई से गुरेज करने लगी। मुझे यकीन है कि पुलिस वाले भी उनके साथ हैं, लेकिन वो भी बारमला फिर रहा है कि मुझे पुलिस कुछ नहीं कह सकती। और जब मैंने पर्चा दिया उसने पहले ही बेल करा ली, बिफोर रेस्ट बेल करा ली लड़के की। हाजी इलियास की बीवी से जब इस मौजू पर बात की जाती है तो बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो बार बार
सिर्फ एक ही बात कहती है कि अदनान ने ऐसा क्यों किया। उसको मैं यही कहती, अगर मेरा बेटा होता तो ऐसे नहीं करता। हाजी इलियास के साथ ही उसके एक और भांजे की भी दुकान है। उसके मुताबिक ये तमाम कार्रवाई अदनान, उसके बाप रज्जाक, भाई रिजवान और ताया इसहाक की है। दुकान खोली गई है तो सबसे पहली कॉल जो अदनान है वो अपने बाप को करता है कि मैंने दुकान खोल ली है, ठीक है। उसके बाद बाप जो है वो अपना जो उसका भाई है जो अदनान का ताया उसको फोन करके कहता है कि चले जाए, ओके। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि हम जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। खिलाफ शहादत गई थी, वो इंटरनल बेल पे हैं, बरमाया पता नहीं 18 तारीख है इस माह की, पिछली तारीख डेफिनेट हमने तो उनकी जमानतें रिजेक्ट करानी है। वो हमारा बड़ा संगीन मुकदमा है ज्वेलरी की दुकान पे होना। तफ्तीशी अफसर का बयान कुछ भी हो, लेकिन मसला हाजी इलियास की उस दुहाई का है कि उसे इंसाफ मिलने में इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। जब उसने सारे सबूत और शवाहिद पुलिस को दे दिए हैं तो वो मुल्जिमान के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने से क्यों गुरेज कर रही है। हाजी अपनी लुटी फुटी दुकान में कभी कभी खाली तिजोरियों को खोलता बंद करता हुआ, कभी दुकान के खाली शोकेसों को देखता हुआ सोचता है कि उसे इंसाफ कब मिलेगा। और एक बात जो अब तक उसकी समझ में नहीं आ सकी है वो ये है कि अदनान ने महज लालच में आकर उसके एतबार का खून क्यों किया। शब्बीर के जहन में ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या ये वारदात देखने के बाद अब कोई भी हाजी इलियास की तरह किसी अपने पर एतमाद कर सकेगा। शब्बीर के इल्म में ये बात भी आई है कि रज़ाक वाली पार्टी खुल्लम खुल्ला हाजी इलियास तक ये पैगाम पहुंचा रही है कि अब वो चुप होकर बैठ जाए क्योंकि उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं और पुलिस भी अब हमारे साथ है। अब बेचारा हाजी इलियास क्या करे, जाने उसे इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।